लेकर बारां में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस मौके पर युवाओं की ओर से शहर में सनातन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा। इसके चलते कार सेवकों की शोभा यात्रा, मंदिरों की सजावट और गौ सेवा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा। इस दौरान जिले के करीब 150 कार सेवकों का सम्मान किया जाएगा। यह कार्यक्रम शहर के मेला ग्राउंड स्थित डोल तालाब की पाल पर किया जाएगा। इसके बाद गंगा आरती का आयोजन भी होगा। कि जितने भी कार सेवक जो अयोध्या में गए थे और जिन्होंने वहाँ पे उस व्यवस्था को परिवर्तित करके श्री राम लला के स्थापना की, उन सभी का सम्मान यहाँ पे हो, बारां शहर में हो, बारां के नगर भ्रमण में हो। उसी क्रम में हमने कार सेवक शोभा यात्रा रखी है और डोल मेला तालाब परिसर, जहाँ पे जल झूलनी एकादशी का आयोजन भव्य विमानों का सभी धर्म का जाति के लोगों के साथ होता है, उसी जगह हमने एक भव्य आतिशबाजी का शो रखा है और कार सेवकों का सम्मान रखा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में उत्साह है और इसी कड़ी में उदयपुर में श्री राम को भोग लगाने के लिए अनूठे अंदाज में प्रसाद तैयार किया जा रहा। बाल शिक्षा सदन की ओर से 51 मिनट में कुल 5100 लड्डू बनाकर भगवान राम को भोग लगाने के लिए तैयार किया जा रहा। इस दौरान सुंदरकांड के पाठ के साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं शामिल हैं, जिसके लिए कल 101 टेबल लगाकर करीब 5100 लड्डुओं को तैयार किया गया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया हमारी संवाददाता ने। अयोध्या धाम में 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने निज मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को पूरे देश में भव्य बनाने के लिए अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। इस समय उदयपुर में हम मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए कि बाल शिक्षा सदन द्वारा एक अनूठा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। 51 मिनट में 5100 लड्डू एक साथ बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर कई गणमान्य लोग पहुंचे हुए, तो वही 101 टेबल लगाई गई है। हर टेबल पर 50 लड्डू बनाने का काम इस समय शुरू हो चुका है और आप देखिए कि एक तरह का ये रिकॉर्ड बनाने की कोशिश है। हालांकि इसको दर्ज कराने के प्रयास भले ही ना हो, लेकिन 51 मिनट में एक साथ 5100 लड्डू बनाने का जो अनूठा काम है शुरू हो चुका है। किस तरह से ये काम चल रहा है आगे? भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने के उपलक्ष्य में प्रेरणा परिवार द्वारा आयोजित आज 5100 लड्डू का आयोजन निर्माण किया जा रहा है। पूरा भक्तिमय राममय माहौल है और ये प्रसाद की खुशबू अयोध्या तक पहुंचेगी। एक साथ 5100 लड्डू बनाने का काम यहाँ पर चल रहा है और ये 5100 लड्डू आज बनाए जा रहे हैं। 5100 लड्डू का 22 जनवरी को जब भगवान रामलला अपने निज मंदिर में विराजमान होंगे तब भोग लगाया जाएगा। एक अनूठा आयोजन चल रहा है। वास्तव में ये एक बड़ा जोरदार अनुभव भी हो रहा है और सब लोग इतने प्रफुल्लित है। भाई गिरीश जी भारती को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये भीड़ से बिल लेने में जो कार्यक्रम किया है, एक बड़ा जोरदार कार्यक्रम, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोले जय श्री राम। भोग तैयार हो रहा है भगवान रामलला का। 22 जनवरी को ये भोग, जब भगवान रामलला अयोध्या में निज मंदिर में विराजित होंगे, उस समय ये भोग लगाया जाएगा। सुंदरकांड पाठ के साथ में यहाँ पर ये जो भोग बनाने का काम है उसे शुरू किया गया है। 5100 लड्डू 101 टेबल यहाँ पर लगाए गए और 11:11 पर, ठीक 11:11 पर इस काम की विधिवत शुरुआत की गई। इसमें आप देखिए कि हर तरह के वर्ग के लोग शामिल है, बच्चे भी यहाँ पर शामिल है। बच्चों में भी काफी उत्साह है। कितने उत्साहित है आप इसको? हम बहुत उत्साहित है। 500 सालों बाद दूसरी दिवाली मना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूरा देश दिवाली मना रहा है और जिस तरह से यहाँ पर ये काम चल रहा है, भगवान रामलला के लिए जो लोग भोग बनाने में जुटे हुए काफी उत्साहित है। उनका कहना है कि हर वर्ष एक दिवाली मनाते हैं, लेकिन 500 वर्ष बाद ये वो समय आया है जब एक ही वर्ष में 2 दिवाली यहाँ पर मनाई जा रही है। तो काफी उत्साहित है, पूरा देश उत्साह के माहौल में है और इसी उत्साह के बीच में उदयपुर में अनूठा काम किया जा रहा है, जहाँ 51 मिनट में 5100 लड्डू बनाकर भगवान राम के लिए भोग तैयार किया जा रहा है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। डिडवाना के मकराना से मुस्लिम समुदाय के मोहम्मद रमजान अयोध्या के लिए रवाना होंगे। रमजान ने अयोध्या मंदिर में श्री राम भगवान की मूर्ति सिंहासन बनाने के लिए जिम्मेदारी ली थी। मकराना से ही भगवान श्री राम के सिंहासन बनाने के लिए मार्बल गए हैं। राम मंदिर निर्माण के फैसले से कुछ समय बाद ही राम मंदिर निर्माण के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मोहम्मद रमजान को बैठक में बुलाया गया और मंदिर निर्माण के लिए जिम्मेदारी दी गई। मोहम्मद रमजान ने अपनी कलाकृति से श्री राम मंदिर के गर्भगृह की दीवारों,
छतों, दरवाजों, फर्श और सीढ़ियों पर अपनी अलग अलग कलाकृतियां बनाई हैं। पहले तो मैं सभी ट्रस्ट मंडल का, L&T का और टाटा को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने हमें इस काम के लिए मकराना संगमरमर में बनवाने का विचार करके हमें चुना, मेरे परिवार को चुना, मकराना संगमरमर को चुना। ये काम अशोक सिंघल जी के टाइम में, मेरे फादर के टाइम से यहाँ मकराना में चल रहा है, लेकिन वो टाइम ट्रस्ट मंडल का ये कहना था कि ये गोपनीयता अपने को अभी रखनी है, जब तक हम लोग नहीं कहें। तो वो माल जो पहले बनाया 94-96 में, वो उसमें काम में नहीं लग रहा। जो माल आज भी मेरे पास यहाँ पड़ा है, उसकी उत्तम क्वालिटी का मार्बल है, तो उसकी आज भी आप देखोगे तो 25 साल पुराना आपको वो लगेगा कि जैसे कि आज ही रेडी किया हो। और वहां पे जो गर्भ में पिलर, क्लेडिंग, बीम, सीलिंग, डोरवे, जितना भी काम बना है वो मकराना संगमरमर से हमने बहुत ही उत्तम क्वालिटी का बनाया है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह, और इस दौरान अजमेर शहर के बाजार और कॉलोनियां सज गए। मंदिर के साथ ही शहर को भी भगवा रूप दिया जा रहा है। आना सागर झील के साथ अलग अलग सर्कल चौराहों पर भी विशेष सजावट की जा रही। इस दौरान शहर में व्यापारियों और ग्राहकों से राममय माहौल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, और इस दौरान न सिर्फ अयोध्या, पूरे देश भर में ये जो रौनक है आप देखेंगे। अजमेर के नया बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर पूरा जो शहर है वो राममय हो चुका है। तमाम स्थानों पर व्यापारी अपने अपने स्तर पर आयोजन कर रहे हैं और अलग अलग सजावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाजारों में अलग अलग रौनक है, तो वहीं मंदिरों में भी सजावट देखने को मिल रही है। नया बाजार के जो व्यापारी हैं वो लगातार इस मेहनत कर रहे हैं। 22 तारीख के आयोजन को लेकर अलग अलग तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, और किस तरह से बाजार को सजाया जा रहा है, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे क्या इस दिन जो है विशेष रहने वाला है और किस तरह की तैयारियां आप कर रहे हैं। 22 तारीख को पूरा रामनवमी, मतलब पूरा सजावट के दिन पूरा अच्छा मार्केट में पूरा सजावट यहाँ पर की जा रही है। किस तरह की सजावट, और 22 तारीख को कुछ विशेष है? 22 तारीख को हमारी पुरानी मंडी व्यापारिक एसोसिएशन की तरफ से हमारे चौक में प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया है। 12 बजे आरती है, फिर उसके बाद प्रसादी है, जिसमें हम हलवा और पकोड़े वितरण करेंगे सभी प्रसाद के रूप में सभी को। और हमारा पूरा बाजार आप जैसे कि देख रहे हैं, हमारा पूरा बाजार हम लोगों ने सजाया है पूरी अच्छी तरीके से। हम इस दिन को हम बहुत ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं और दिवाली मनाएंगे हम इस दिन। राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अब नजदीक आ चुकी है। इसको लेकर प्रदेश सहित भीलवाड़ा जिले में हर्ष और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इस दौरान शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है। अब राम भक्ति का असर शादियों में भी देखा जा रहा है, जिसके चलते शादी के बंधन में बनने वाले नए दूल्हे भी भगवान श्री राम की आकृति की शेरवानी की डिमांड कर रहे हैं। 22 जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का दिन। भक्तों की भीड़ अयोध्या पहुंचेगी। पूरे भीलवाड़ा जिले में राम नाम की धुन सुनने को मिलेगी, और जो राम भक्त है उसको अलग तरीके से उस दिन को मनाएंगे। हमारे साथ आयुष हैं, ये दूल्हा बनने जा रहे हैं। 21-22 तारीख को इनके घर में फंक्शन है, खुद दूल्हा बनेंगे। आप देख सकते हैं कैसी राम भक्त जो है, ये कैसी दीवानगी है राम भक्ति की। देखिए राम जी यहाँ पे इन्होंने बना रखे हैं, शेरवानी पर राम मंदिर बनाया है, जय श्री राम लिखवाया है। कहीं ना कहीं अपनी राम भक्ति को ये दिखा रहे हैं शेरवानी के माध्यम से भी। पीछे भी जय श्री राम बना रखा है, और राम मंदिर, फिर हनुमान जी मंदिर के आगे विराजित कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये इनकी भक्ति है शेरवानी के माध्यम से दिखा रहे हैं। अपनी शादी में शेरवानी पहनेंगे। आयुष से बात करते हैं। आयुष, कैसे ये ख्याल आया? 22 तारीख को मेरी शादी है, तो मैंने सोचा कि मैं बहुत ही बड़ा राम भक्त हूँ, तो मैंने इस उपलक्ष्य में सोचा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा भी है और उसी दिन मेरी शादी भी है। तो मैंने सोचा भगवान को मैं कुछ अपनी तरफ से डिवोट करूं। उस दिन सारी जगह पूरा यही माहौल रहेगा प्राण प्रतिष्ठा का, तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ बनवाऊं जिससे हमेशा मेरी यादगार रह जाए। शायद मैं इस शेरवानी को एक ही बार पहनूंगा, उसके बाद मैं इसको बस मेरे पास रखूंगा, इसको सजा के रखूंगा, ताकि ये मुझे हमेशा याद दिलाती रहे। देखिए किस प्रकार से इनकी राम भक्ति सामने आ रही है। हमारे साथ मनीष जी हैं, इस शेरवानी के कहे जिन्होंने डिजाइन किया, मंगाई, बात करते हैं। मनीष जी, कैसे ऑर्डर आया? ये आयुष मेरे पास आया कि भाई मेरी शादी है, और इसने बोला कि मेरे लिए कुछ ऐसा डिजाइन करो जो मुझे राम में भक्ति लगे मेरी। तो इसके लिए मैंने एक डिजाइन बनवाया है अहमदाबाद से। ये शेरवानी इसके लिए स्पेशली अहमदाबाद से बन के आई है,
और ये इसकी राम भक्ति देखते हुए इसका हमने कोई चार्ज भी नहीं लिया है। ये इसने एक शर्त रखी थी कि भाई ये मेरे लिए एक ही पीस बनाए और दूसरा पीस नहीं बनाए। ऑर्डर और भी आए थे, लेकिन बस इसके लिए हमने ऐसा कर दिया कि भाई ये एक ही पीस बनवाया है और इसका हमने कोई शुल्क नहीं लिया है। जय श्री राम। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। जैसलमेर से कांग्रेस के पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या रवाना हुए। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जैसलमेर के संत महात्माओं के अलावा रूपाराम को न्योता दिया गया। देश भर से कुल 2000 और राजस्थान के कुल 150 लोगों को समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। कांग्रेस के कार्यक्रम के बहिष्कार करने के बाद भी पूर्व विधायक इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। वहीं रूपाराम का कहना है कि वे मेघवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस कारण उनका समाज किसी पार्टी का नहीं है। उन्हें समाज के अध्यक्ष के तौर पर न्योता दिया गया, इसलिए वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का क्रेज अब लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा। आम हो या फिर खास, हर कोई इस दिन के लिए कुछ न कुछ प्लान कर रहा। गर्भवती महिलाओं की 22 जनवरी को ही डिलीवरी की प्लानिंग के बाद डॉक्टर्स ने क्या कुछ खास प्लान किया, रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। इस दिन को खास बनाने के लिए हर कोई कुछ न कुछ प्लान कर रहा है। अब आलम ये है कि रामलला का इंतजार लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा है। गर्भवती महिलाओं ने 22 जनवरी को ही डिलीवरी करने के दिन के तौर पर चुना है, जिसके बाद अब भगवान राम की असीम आस्था ही है कि विज्ञान को मानने वाले भी भक्ति से सराबोर नजर आ रहे हैं। जयपुर के डॉक्टर्स ने उस दिन ऑपरेशन थिएटर में रामधुन बजाने का प्लान किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि रामलला आएंगे, बस ये शब्द ही पॉजिटिव वाइब्स दे रही हैं। इससे डिलीवरी के वक्त गर्भवती महिलाओं पर भी अच्छा असर होगा। हमको भी बहुत अच्छा लगता है, दूसरा पेशेंट के दिमाग में भी बहुत पॉजिटिव विचार आते हैं। और उस दिन इतना बड़ा दिन है तो रामधुन तो बजनी ही चाहिए। एटलीस्ट हम अयोध्या नहीं जा सकते तो कम से कम यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं कि हमको यहाँ लगे। हाँ, इतना ही नहीं, सिजेरियन के बाद बच्चों को पीली पोशाक पहनाई जाएगी। बच्चों, उनके मन में भगवान की ये तस्वीर है जिसमें वो पीली पोशाक पहनते हैं। इसी कारण बच्चों को भी पीली पोशाक पहनाने का प्लान है। हमने हमेशा जब भी श्री राम की तस्वीर देखी है तो हमेशा उन्होंने पीले वस्त्र ही पहने होते हैं और ये बहुत उत्सव वाला दिन है। तो जब भी पीले वस्त्र पहनते हैं तो एक उल्लास और मन में हर्षोल्लास, मतलब उल्लास और अच्छा लगता है कि पीले वस्त्र मतलब कोई फेस्टिवल है। इसलिए हम बच्चों को चाहते हैं कि वो भी पार्ट बने इसका। दरअसल 22 जनवरी के आसपास जिन गर्भवती महिलाओं को ड्यू डेट है, उनमें से कई ने 22 जनवरी को ही सिजेरियन करने की इच्छा जताई है। ऐसे में डॉक्टर्स मेडिकली फिट गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी करने को तैयार हो गई हैं। नॉर्मल डिलीवरी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।